बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी स्ट्रीट स्टाइल चना चाट की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि बहुत ही अच्छी बनके तैयार होती है। बहुत ही जूसी, मज़ेदार, हर तरह का इसमें खट्टा मीठा फ्लेवर होता है। और इसके साथ मैं आपको बनाना बताऊँगी 2 तरह की चटनी, जो कि इस चाट में 4 चाँद लगा देती है, क्योंकि इसको हम बना रहे हैं स्ट्रीट स्टाइल। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चटनियाँ तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ ग्रीन चटनी। चटनी ग्राइंडर में मैंने ऐड कर दिया है अदरक 1 टेबलस्पून के बराबर, 5 से 6 जवे लिए हैं लहसुन के। इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा 1 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हरी मिर्चें ऐड करेंगे 4 अदद, एक मैंने थोड़ी पतली वाली ली है, 4 नॉर्मल साइज़ की ली है। हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप के बराबर। और इसके अंदर मैंने बहुत थोड़ा सा पानी ऐड किया है, थिक चटनी बनानी है। अब इसको हम पीस लेंगे अच्छे से। तो देखिए ये चटनी हमारी रेडी हो गई है। अब आ जाते हैं चटनी की तरफ। तो चटनी के लिए मैंने ली है आधे कप के बराबर इमली, और उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ गर्म पानी, ताकि सही से और अच्छे से ये फूल जाए। खजूरें लिए मैंने 12 अदद, उसके अंदर से मैंने गुठलियाँ निकाल दी थी और इसको भी मैंने भिगो लिया है। अब इमली का मैं क्या करूँगी, इसका मैं निकाल लूँगी पल्प, अच्छी तरीके से इसको मिक्स करके। और खजूरें जो हैं इसको मैं पेस्ट बना लूँगी। तो जब ये फूल जाएगी तकरीबन आधे घंटे तक मैं इसको छोड़ दूँगी गर्म पानी में, और उसके बाद ये दोनों चीज़ें मैं कर लूँगी ऑफ कैमरा, ठीक है। तो इमली को अच्छी तरीके से आपने भिगो देना है गर्म पानी में। गर्म पानी में भिगोने से क्या होता है, इमली बहुत जल्दी से फूल जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको फूलने में। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में इमली का पल्प ऐड कर दिया था, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे खजूर, जिसको मैंने पेस्ट बना लिया था, ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। खजूर ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी गुड़, तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। ये शक्कर है, इजीली मार्केट से मिल जाती है। आप लोग चाहें तो वाइट शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ टेस्ट अच्छा आता है। अच्छा, ये मैंने कम इस्तेमाल करी है क्योंकि खजूरें उसमें ऑलरेडी इतनी ज़्यादा मिठास होती है, तो आपको ज़्यादा चीनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1/2 टीस्पून के बराबर। काला नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून। अदरक का पाउडर 1 टीस्पून। थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड करेंगे और सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये चटनी बहुत जल्दी बनके तैयार होती है, 3 से 4 मिनट लगते हैं इसको पकने में। इसकी कुकिंग टाइमिंग ज़्यादा नहीं होती है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन आधा कप के बराबर पानी ऐड किया है, और इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी 3 से 4 मिनट में। ये बहुत अच्छी तरीके से थिक हो जाएगी। कलर मुझे कम लग रहा था तो थोड़ा सा और ऐड किया है मैंने इसके अंदर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए पकते हुए, और ये जो इमली की चटनी है रेडी है। आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी है। अब इधर मैंने लिया है दही आधा किलो के बराबर। इसके अंदर ऐड करेंगे हम चीनी 1 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर, और इसको फेंट लेंगे अच्छी तरीके से। और इसके अंदर आपने कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करना है, बस इसी तरह थिक रखेंगे इसको। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बाउल। इसके अंदर ऐड करे हैं मैंने चने उबले हुए 2 कप के बराबर। आलू ले लिया था मैंने एक बड़े साइज़ का, वो ऐड कर देंगे। टमाटर लिया था एक बड़े साइज़ का, वो ऐड कर देंगे। प्याज ले ली थी बहुत थोड़ी सी। हरी मिर्चें ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। लेमन जूस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे, और इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे। तो बस इसके अंदर मैंने दही ऐड कर दिया, बहुत थोड़ा सा बचाया है, वो बाद में ऐड करने के लिए। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे इमली और खजूर की चटनी। ये आप लोग हस्बे जायका ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। ग्रीन चटनी ऐड करेंगे, ये मैंने ऐड करी थी 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चाट मसाला 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे इसमें हम 1/2 टीस्पून, और मैंने 1/4 टीस्पून के बराबर इसमें ऐड किया है नमक।
क्योंकि नमक जो है हमने दही में भी ऐड किया था, तो इसलिए ज़रा नमक पे आपने हाथ रोक के ऐड करना है या फिर हस्बे ज़ायका ऐड कर सकते हैं। सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार सी चाट बन के तैयार होती है। इस रमज़ान आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अब सर्विंग के लिए हमने डिश ले ली है, इसके अंदर इसको ऐड कर देंगे और बाकी के जो भी लवाज़मात हैं आप लोग ऊपर से भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैं वाइट दही ऐड करूँगी इस तरह से। थोड़ी सी चटनी ऐड कर देंगे इमली और खजूर की। थोड़ा सा प्याज ऐड करेंगे, टमाटर ऐड कर देंगे, थोड़े से आलू ऐड कर देंगे, थोड़े से चने ऐड करेंगे ऊपर से, हरा धनिया ऐड करेंगे हल्का सा और इसके ऊपर ऐड करेंगे हम पापड़ी। इस चाट को आप लोग इफ्तार पार्टी के लिए भी तैयार कर सकते हैं क्योंकि सारी चीज़ें इसमें ऐड हैं, आपको अलग से हर चीज़ को सर्व करना नहीं पड़ेगा। और ये बहुत ही जूसी मज़ेदार सी स्ट्रीट स्टाइल चाट बन के तैयार होती है जो कि घर में बेहद मज़ेदार बनती है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो वीवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।